फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो यहाँ पे बनने रख दी है मैंने खीर, और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने थोड़ी सी मैदा ली है और थोड़ा सा आटा और सूजी, तो ये तीनों चीज़ें ली हैं। अब मैंने अच्छे से छान लूँगी। तो आज कुछ ऐसा है घर में जो कि मतलब मुझे, आप गैस करिए कि क्या है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे पहले ही, और यहाँ पे भरता रेडी कर लिया है। कुछ तो 2-3 कचौड़ी हैं जो कि मैंने भर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे गरम गरम सेकना चालू कर दूंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाया था आप सभी को। और आपको भरते की रेसिपी तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, मतलब तो वैसी टाइप का मैंने मतलब मसाला मिलाया है। बस कस्तूरी मेथी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मैंने नहीं डाल पाई। और यहाँ पे बस मैं छोटी छोटी लोइयों को करके मतलब कचौड़ियों को अच्छे से भर के मतलब रख लूँगी, क्योंकि मुझे ना गरम ही गरम कचौड़ियाँ मतलब अच्छी लगती हैं। और जो ठंडी कचौड़ियाँ होती हैं तो वो चाय वगैरह के साथ में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस टाइम ना मैं गरम गरम कचौड़ी बना रही हूँ। और मैंने सारा काम कर लिया है, पोछा झाड़ू जो भी सफाई का था सारा कुछ, कपड़े वगैरह मैंने मतलब सब कुछ कर लिया है। धो धोवा के फ्री होके नहा धो के उनके बाद आई थी। तो यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उनको ना भूख लग रही है। क्योंकि मुझे ना आज सफाई करने में थोड़ा देर हो गया था, क्योंकि आंधी आई थी। रोजाना फ्रेंड्स आंधी वगैरह आती है ना, तो उसके चक्कर में धूल मिट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। इस चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी है ना ये कचौड़ियाँ और खीर दोनों रेडी हैं, और ये हो चुका है हमारा आज का लंच। और हम आज ये ही लंच करेंगे, मतलब बच्चों का यही फरमाइश थी कि मम्मा खीर और कचौड़ी बनाइए। तो उनको का ना खीर और कचौड़ी ही खाना था, क्योंकि आज ना कुछ स्पेशल था घर में, तो बच्चों की ही पसंद का बनेगा आज। तो बच्चों ने मांगा तो बच्चों को दे दिया। यहाँ पे ये एक सीरियल वगैरह मतलब देख रहे थे, और जानवी पड़ा ही एक्सरसाइज हो रही थी, मतलब बहुत खुश थी। तो चलिए हम इनको दे के चलते हैं वापस से रसोई में। और बाकी बची जो कचौड़ियाँ वगैरह हैं सब भी वो भी मतलब सेक लूँगी। और आज मैं कचौड़ी क्यों बना रही हूँ और बच्चों की फरमाइश क्यों पूरी कर रही हूँ, ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मतलब सूजी और मैदा और मतलब आटा लिया था, ये तीनों चीज़ों का मिक्स करके मैंने आटा लिया था। तो इससे ना क्रिस्पी एकदम मतलब कचौड़ियाँ बनती हैं। आप पहले थोड़ी सी धीमी आंच पे सेकिए, उसके बाद थोड़ी सी तेज आंच कर दीजिए, तो ये बहुत ही खस्ता वगैरह मतलब बनती हैं। और चाहे तो आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। मेरे यहाँ पे ना मतलब कचौड़ी खीर के साथ ही बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे गरम गरम कचौड़ी हो और खीर हो, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है गरम गरम खीर और कचौड़ी। यहाँ मतलब मेरी पूरी फैमिली को ही पसंद है। तो मैं भी मतलब गरम गरम कचौड़ी और मतलब खीर बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों को तो मैंने प्लेट दे दी थी लगाकर, क्योंकि वो कान्हा जी को मतलब खिलाना था। तो कान्हा जी को मतलब खिला दिया है, उसके बाद मैंने बच्चों को दिया है। तो यहाँ पे गरम गरम कचौड़ी निकल रही हैं, पर आज ना कुछ अच्छा दिन है और हस्बैंड नहीं है। फिर मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से जाके मैं ये देखो बिस्कुट का पैकेट, और ये जो किस काम में आती है कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो ये लेके आई थी। उसके बाद में ये नमकीन का पैकेट, और ये मतलब एक पैकेट में लेके आ चुकी थी। बाकी का ये बड़ा वाला बलून, और ये बच्चों को ज़रूरी चाहिए होता है। और ये जो पैकेट थे वो ये मैंने वाइट कलर का बलून लिया है, और दूसरा ये मैंने येलो कलर का बलून लिया है, और ये तीसरा मैंने बलून लिया है ब्लू कलर का। तो ये 3 कलर के ब्लू का मैंने बलून लिए थे। और ये एक पटाखा धम जो मतलब बोलते हैं जो करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब मैं लेके आई हुई थी मार्केट से। और यहाँ पे ये 10 साल की कैंडल,
फिर यहाँ पे हम ना थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अपनी तैयारी में लग गए थे, यहाँ बलून वगैरह मतलब फुलाने के लिए। और मैं यहाँ पे बलून मतलब काफ़ी सारे फुलाने के बाद लग गई थी डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मुझे ही करना है और मुझे ही आज की पूरी बर्थडे की तैयारी करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली जो दीवार है, बस इसी दीवार को चुना था कि इस दीवार को मैं डेकोरेट करूँगी और इसी मतलब दीवार पर ही मतलब सारा कुछ जो भी है सजाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मेरी हेल्प भी करते जा रहे थे, मतलब आयुष ने बलून भी फुलाया था और बलून फुला रहे थे ना, तो इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। इनके वजह से मुझे बहुत मदद मिली, वरना तो मेरा ऊपर नीचे का तो मतलब चढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती। तो यहाँ से ना मुझे जान भी मतलब बलून पकड़ाती जा रही थी। और मेरा बेटा है ना जो कि, तो मुझे टेप का जो दोनों साइड चिपकने वाली सेलो टेप होती है ना, वो मुझे मतलब काट काट के दे रहा था, जिससे कि मैं ये बलून को लगाती चली जाऊंगी और यहाँ पे ये डेकोरेट होता चला जाएगा। तो इन दोनों की मदद के बगैर तो मैं ना कुछ भी मुश्किल करना था, मतलब अकेले कर तो थी पर बहुत टाइम लगता, पर इनकी मदद से मुझे थोड़ा आसानी और जल्दी भी हो गया है करने के लिए। तो यहाँ पे बस मेरा जो मतलब यही बलून लगे थे और ना बलून मतलब चिपक ही रहे थे दीवार पे, इतना दीवार मैंने पोंछ भी ली थी कपड़े से, तब भी मतलब चिपकने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैंने किस तरीके से चिपका चिपका के लगाए हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद इतना कुछ मतलब मैंने सजा पाया था। फिर थोड़े बहुत जो बलून थे वो कम पड़ रहे थे, तो मैंने लगा कि फुलाने लग जाऊं। फिर मैं अकेली मतलब बलून फुला रही थी और ये बच्चे मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, क्योंकि मैंने कह दिया था उनसे क्योंकि आप बहुत देर हो गई है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं मतलब खुद कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत जो बलून थे वो कम पड़ गए थे, जैसे ब्लू कलर का और वाइट तो था, पर ना ब्लू और येलो कलर के ना फूट ज़्यादा रहे थे, मतलब फुलाने में नहीं, वैसे भी फुला के मतलब डले रहते हैं ना, तब भी वो मतलब लगे लगे फूट रहे थे। इससे चक्कर में मुझे ना यही सोच रही थी कहीं शायद बलून कम ना पड़ जाए, क्योंकि मैं लाई तो 3 पैकेट थी, फिर भी मतलब कम पड़ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते कि कम पड़ जाए। तो फाइनली फिर मैंने इतना कुछ मेहनत करने के बाद ये देखिए इतना ऐसे सजा पाया है और ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये दीवार पे मैंने ना मतलब अपने लड़के का नाम रख लिया था। ये देखिए फाइनल लुक कितना है, आप सभी शुरू से देख सकते हैं। देखिए इसमें ना मुझे बहुत मेहनत लगी है करने के लिए, कि ये बलून भी चिपक नहीं रहे थे, मैंने कैसे कैसे करके बलून को चिपकाया, उसके बाद मतलब ये सब किया। फिर उसके बाद आ चुकी थी केक कटने की बारी। यहाँ पे ना सभी लोग आ चुके थे, मतलब मेरे जेठानी के जो बच्चे हैं और जेठानी की मतलब लड़कियां वगैरह हैं जो आ चुकी थी। हमारे यहाँ पे ना ज़्यादा मतलब टाइम हो गया था, तो इधर उधर के लोग आते नहीं हैं, तो हम मतलब बच्चे और नीचे के लोग ही हो जाते हैं बस केकिंग कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बस केक की कैंडल वगैरह मैंने जला दी थी और मैंने आयुष से कहा था एक प्लेट लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि केक कटिंग के पहले बच्चों की आरती मतलब करती है बहन, करती है या कोई भी हो, तो मैं कर देती हूँ। ऐसा कोई नियम तो नहीं लिखा है कि अगर बहन हो नहीं तो माँ नहीं कर सकती। माँ से अच्छी आरती कौन कर सकता है, एक अपने बच्चे की बलायां लेती है, सभी बुराइयां वगैरह को हटाती है। तो मैंने यहाँ दीपक की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे ना आयुष के लिए दीपक जलाना था, और ये दीपक ना मैं बुझने नहीं दूंगी, क्योंकि ये दीपक इसकी आयु के हिसाब के चलता है। तो ये मैं दीपक अंदर रूम में रख के आ जाती हूँ, ये अपने आप बुझे ना तो ही मतलब अच्छा है, वरना मैं मतलब बुझा नहीं सकती हम दीपक को। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और गाना भी बज रहा था, पर मैंने इसमें अभी गाना नहीं डाला है क्योंकि मेरे को आवाज़ डालनी थी इसी चक्कर में। तो यहाँ पे सभी लोग बच्चे और आयुष बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरी जेठानी का छोटा वाला जो लड़का है ना,
तो इसका नाम मतलब डुग्गू है, तो हम इसे प्यार से डुग्गू बोलते हैं। तो इसको बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि इसने ना जो गुब्बारों से सजा हुआ देखा था ना, तो उससे बहुत ही इसको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी ना थाली भी तैयार थी, तो मैंने आयुष से कहा चलो आओ अपनी जगह पे आ जाओ, तो मैं इन मतलब आरती इनकी उतार दूंगी। तो यहाँ पे ना डुग्गू भी बीच में आके खड़ा हो गया था, तो मैंने चला कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो सभी की अब मैं एक साथ आरतियाँ उतार लूँगी, क्योंकि बच्चों की आरती उतारनी होती है। तो यहाँ पे अब मैंने ना जानवी से कह दिया था फिर कि अपने भाई की आरती तुम उतारो। तो जानवी ने ना तिलक लगा दिया था, तिलक लगाने के बाद दोनों भाइयों को तिलक लगा दिया था और फिर उसके बाद उसने आरती करना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे आरती वगैरह हो चुकी है और मैं दीपक अंदर रख के आ चुकी हूँ। तो दीपक अंदर रख के आ गई थी, और दीपक मतलब बुझना नहीं चाहिए, वो अपने आप बुझ जाए तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी थी, इसके पापा कुछ कह रहे थे, तो ये जो मतलब चलता नहीं, मेरे से चल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे सही से करके दिया था। तो अब मैं कह रही थी चलो कोई बात नहीं, एक सॉन्ग लगा देते हैं, उसके बाद केक कटिंग करना। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग ढूंढ रही थी, उतने में ना मेरी जेठानी भी आ गई थी। तो ये गाना है तो यहाँ पे ना आयुष ने केक कटिंग कर दिया था, तो वो खिलाने जा रहा था, फिर अपने पापा को भी खिला के आ गया था। और अभी यहाँ पे मतलब मेरी जेठानी और मतलब जेठानी की लड़कियाँ वगैरह बैठी हैं ना, तो उन लोगों को खिलाने गया, फिर ये ने मुझे खिलाया था। तो यहाँ पे सबको केक कटिंग हो गया था, फिर मतलब केक खा भी लिया था। तो जेठानी कह रही थी तो मैं चाह रही हूँ, मैंने गैस पे मतलब कुछ चढ़ा के आई थी। तो यहाँ पे केक कटिंग वगैरह तो हो चुका है, और ये अच्छे से बच्चे डांस भी मतलब कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाला जो गुब्बारा था, जो कि अभी आयुष ने नहीं फोड़ा था, तो वो फोड़ने के लिए लेके आ चुका था मतलब, तो इसमें कुछ भरा हुआ था तो फोड़ने के लिए। तो इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मतलब डांसिंग वगैरह बहुत होती रही। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना मज़े आ रहे थे इन्हीं लोगों को। मतलब यहाँ फिर भी अपने पापा को भी खिलाने के लिए आ गया था, केक केक खा लो। तो उसके पापा मतलब ना केक खा तो लेते हैं सभी, पर फिर उसके बाद क्या था ना कि ये जो चाकू से खिलाने की इससे मना कर दी थी, तो हम थोड़ा बहुत डांसिंग यानी कि कर चलो बनता है। तो यहाँ पे सब लोग मतलब डांसिंग का सॉन्ग बंद हो चुका था, फिर सब लोग एंजॉय करके नीचे जा चुके हैं। तो अब मैं आ चुकी थी रसोई में, जो केक था, और मैंने ना इस बार ना जो खाना था तो मैंने वो सुबह के टाइम मतलब लंच के टाइम पे ही बनाया था, और रात के टाइम मैंने ऐसा कुछ नहीं मंगाया, मतलब बाहर से ही मतलब मैंने सारा कुछ मंगाया है। तो एक केक कटिंग करके मैंने प्लेट में रख दिया, उसके बाद उसमें नमकीन और बिस्कुट रख दिए थे। टॉफ़ी वगैरह ना कोई खाता नहीं है हमारे घर में, तो मैं टॉफ़ी नहीं मंगाती। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था खाने के लिए मतलब डिनर में 2 पेटीज़ और डोसा। तो हमारे यहाँ ना आगरा में मतलब डोसा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ पर डोसा लेके आए थे इसके पापा, और मतलब पेटीज लाई। तो ये मैं जो प्लेट लगा रही हूँ वो नीचे जाएगी, मतलब मेरी जेठानी के घर नीचे। तो मैं ऊपर रहती हूँ, वो नीचे रहती हैं। तो सारे बच्चे मतलब चले गए थे। यहाँ पे इसके ताऊ का कॉल था, वीडियो कॉलिंग चल रहा था, और मैं उनके सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए मुझे ना नीचे बैठना पड़ा था। और क्योंकि वो मतलब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, अब वो मतलब यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं ना, तो इन्होंने वीडियो कॉलिंग किया था, इस वजह से वो बात कर रहे थे। तो यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे, ये कह रहे थे कि भाई साहब मतलब जो केक खाने वाला रहा था ना आयुष, तो वो कह रहे थे मोबाइल में ही मुंह फाड़ रहा था यूँ करके। तो वो कह रहे थे अगली बार भी हम पार्टी करेंगे, तो सबको बुलाएंगे जब पार्टी होएगी। देखते हैं अब अगली बार कब पार्टी होती है। अभी तो यही मतलब यहाँ का जो मतलब डोसा वगैरह है, सांभर में कुर रही थी कटोरी में,
और ये सब एक में करके मैं मतलब नीचे पहुंचा दूंगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, तैयारी करने में टाइम हो जाता है और फिर उसके पापा भी बहुत लेट आते हैं ना, इस वजह से। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डिनर वगैरह सब कर लिया है और सभी बैठे हुए हैं आराम से। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।